सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं इंदु भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने बुड्ढा केदार क्षेत्र के अपने गांव बिसम से। तो हम भी कल गांव पहुँच गए थे और भाई यहाँ पे इतनी ठंड है कि ये देखो मैंने सर पे भी और स्वेटर भी पहन रखी है। तो रात को भी हम रजाई ओढ़ के सोए हैं। तो गांव का मौसम बिल्कुल सब बदल जाता है एकदम से, पता ही नहीं लगता हमें बारिश हो गई थी। रास्ते में आते आते हमें बुड्ढा केदार से ही बारिश शुरू हो गई थी और मौसम एकदम से ठंडा हो गया। और आजकल गांव में भी कुछ लोग आ रखे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो शांत सा माहौल है और चारों तरफ भी अच्छी सी धूप खिली हुई है। चारों तरफ की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ सी दिख रही हैं और हमारे यहाँ छत पे भी अभी धूप नहीं आई है। और मैं तो कल जैसे पहुँचे तो हमने नीचे की सफाई तो कल ही कर ली थी, थोड़ी बहुत कर दी थी किचन की। और आज सफाई है मेरे ऊपर से शुरू होने वाली। तो अभी मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई करूँगी आज ही। तो मैं छत पे आ रखी हूँ। तो चलो देखते हैं अब ऊपर कितना गंद फैला हुआ है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा गांव, पूरा यहाँ से दिख रहा है ऊपर की तरफ। हमारे गांव में धूप ऊपर से आनी शुरू होती है फिर आती है नीचे को, और हमारी छत में तो अभी आई भी नहीं है। नीचे को तो धूप लग चुकी है। ये देखिए जी, छत भी इतनी गंदी सी हो रखी है, देखिए। तो ये देखिए गांव का सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। कहीं घंटियों की आवाज़ आ रही है, पूजा पाठ करने होंगे लोग, और कहीं गायों के घंटियों की आवाज़ आ रही है। तो इस टाइम पे गाय भी जंगल को जाती हैं तो उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। गांव में पहुंचते ही एकदम से माहौल सुकून भरा माहौल सा मिल जाता है, शांत सा, और सुकून अलग ही फीलिंग आती है गांव में आके ही। क्योंकि शहर में तो भागा भागी, धुआं, धूल, मिट्टी, ट्रैफिक, इतना हल्ला गुल्ला। यहाँ बिल्कुल सुकून सा मिला हमें आके। और भटजी तो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि यहाँ तो इतना ठंडा है तो रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है। तो अभी उन्होंने कहा कि मेरे को रहने दो, अभी मेरे को परेशान मत करो। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो काम ही करना है, भागा दौड़ी है। तो यहाँ पे अपने घर में आके अलग ही आनंद आता है। तो चलो उनको भी आराम करने देते हैं। ससुर जी भी कब के उठ चुके हैं, एक चक्कर घूम के भी आ गए गाँव से, और अभी भी पता नहीं क्या लगे हैं नीचे काम करने में। और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, अंदर आ चुकी हूँ। ये देखिए इतनी धूल हो रखी है यहाँ पे भी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए जैसे हम पैर रख रहे हैं तो बिल्कुल छापे से ऐसे पड़ रहे हैं। ऐसे देखो इतनी धूल जम रखी है घर में। भाई अगर घर छोड़े हुए होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते हैं। इसलिए हम तो आते भी रहते हैं बीच बीच में। ये देखिए जी, बिल्कुल दीवान के अंदर भी ऐसे चींटी सी लगी है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी हो रखी है। क्योंकि जब घर छोड़ रखे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। यहाँ रहो तो वहाँ का होता है, वहाँ रहो यहाँ रहो तो यहाँ का होता है। वैसे भी अभी भटजी तो अप्रैल में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे सफाई की थी, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। तो अभी मैंने ये पीछे की खिड़कियाँ भी खोल दी हैं तो यहाँ से भी हवा आएगी। और ये आगे वाली खिड़की भी खोल देती हूँ, ये तो खुली है। एक और है, इसको भी खोल देती हूँ। ये देखो ऐसे जाले से लगे हुए हैं।
ऊपर अंदर वाले कमरे में तो सफाई कर ली है, और यहाँ पे भगवान के रूम में भी सफाई कर ली मैंने, और कमरे की भी। और अब बारी है मेरी छत में सफाई करने की। फिर जब धूप आ जाएगी फिर ये बिस्तरे, रजाई, गद्दे बाहर डालूंगी सुखाने के लिए, क्योंकि जितने दिन घर रहेंगे उतने दिन इनमें भी धूप लगनी चाहिए। तो भाई अपना घर जब गांव में है, पुराने बुजुर्गों का जब यहाँ पे धरोहर हमारे लिए छोड़ रखी है, बना रखी है, तो अपने गांव से जुड़े रहें। ये देवभूमि है, तो हमारा तो मन, तो मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि अपने गांव से जुड़े रहें। जब भी आपको कभी टाइम लगेगा गांव में ज़रूर आइए। एक सुकून सा माहौल मिलता है, सुकून भरा आनंद मिलता है, और अपने घरों की भी देखभाल होती है। तो इसलिए हमें अपने गांव में ज़रूर आना चाहिए। मैं तो वैसे भी आती रहती हूँ। अभी दिसंबर में आए थे, फिर बीच में मेरे हस्बैंड जी आए थे अप्रैल में, तो कभी ससुर जी आ जाते हैं। तो अभी भी हम आ गए हैं, तो देखते हैं अभी बाद में, भगवान की मर्जी है, जैसा होगा वैसे ही आना तो चाहिए ही। तो मेरे को तो अच्छा लगता है गाँव में भी। चलो अब छत में भी दिन के 11 बज चुके हैं, और अब जाके मेरा नहाना धोना होगा। और अब बारी है मेरी पूजा घर में। सफाई तो मैंने कर दी थी, और भगवान जी नलाने की, तो उनको भी नला देती हूँ, और तब जाके आज से पूजा पाठ होगा घर में। और धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है, लेकिन इस धूप में भी ठंडक है, तो मैंने कोटी पहन ही रखी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गर्मी लग रही है। तो अभी तो लाइट भी नहीं है, तो मैं तो फ़ोन की लाइट से ही यहाँ पे काम कर रही हूँ। चलो पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, भगवान जी को नहलाती हूँ पहले। जगमगी ज्योति दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनाना।